अननेचुरल अलायंस है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रिगेडियर साहब, ये न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल में क्या फर्क होता है सर? एक तो पहले ये हमारी तस्वीर फरमा दें, दूसरा ये जो अपोजिशन बार बार कहती रही है कि तहरीक अदम इत्मीनान नहीं कामयाब हो सकती किसी भी ताकतवर कुव्वत की बैकिंग के बगैर, इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। मेरे ख्याल में ये हमेशा से ही ख्याल रहा और इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने साबित कर दिया कि दे नॉट विद देम, और ये खुद ही मेरे ख्याल में काफ़ी जोर किए जिसकी वजह से ये इनका अदम एतमाद जो कामयाब हो गई है। और एक चले एक नई प्रेसिडेंट हुई है, कोई भी ये नहीं कह सकेगा आइंदा कि अपोजिशन या गवर्नमेंट में किसी ने इनको सपोर्ट किया और उसकी वजह आ गया। यस, आज जो बाकी उनका पीटीआई का अपना एक एलिगेशन है कि किसी के सपोर्ट्स हैं, कोई अमेरिकन नहीं, दैट डिफरेंट थिंग, वी हैव नो नॉलेज। ये तो या इनको पता है या फिर अमेरिकन हुकूमत का पता हो उनके पास सोर्स से। अच्छा, लेकिन अब मुझे कह रहे हैं आप? जी जी बोलिए ब्रिगेडियर साहब, बोलिए। अच्छा, तो जमील, अब बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बड़े क्राइसिस हुए हैं मुल्क के अंदर। नंबर वन, ये जो इमरान खान की जलसे हैं, अब्दुल कादिर मजहर मेरे बड़े दोस्त हैं। देखिए, ये इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है। इट्स नॉट कि लाहौर में जलसा हो रहा था, लाहौर लिबर्टी आप देखें तो इट वाज ऑल फुल, मुल्तान देख लें, फैसलाबाद देखें, बाकी शहरों में देखें, हर जगह पीपल लोग निकल आए हैं। इनका जो नैरेटिव था उन्होंने जैसे भी किया बड़े इंटेलिजेंटली उसको बिल्ड किया और उसको हाई प्ले करके ऊपर काफ़ी हद तक ले गए हैं। सेकेंड ये कि ये एक जो इस वक्त हुकूमत है, ये एक अननेचुरल अलायंस है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की। पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है। पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली प्ले किया है। ही बहुत ही समझदार वो सियासतदान है जो मैंने अंदाजा लगाया है। अब तमाम जो जिम्मेदारी होगी वो होगी पीएमएलएन के ऊपर। जितनी अगर ये क्राइसिस में डिलीवर नहीं कर सकते तो सारा बुराई जो होगी वो पीएमएलएन के नाम पर आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में नहीं जा रही और वो बड़े समझदार, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट ले ली है, गवर्नर्स की, स्पीकर की, प्रेसिडेंट की भी मेरे ख्याल में वो चाह रहे हैं लेने के लिए। और इसके साथ जो सबसे बड़ा इरादा ये है कि वो 15 से 20 जो है एमएनए की सीटें जाते हैं सेंट्रल पंजाब से, उस पर दे वांट अलायंस और एश्योरेंस के वो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि पीपल्स पार्टी को 1 साल चाहिए है, अभी इलेक्शन नहीं चाहिए। वो पंजाब में जाके बिलावल भुट्टो से लाहौर में बैठेंगे, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, जैलों को एक्टिवेट करेंगे, नाराज जैलों को वापस लेकर आएंगे और फिर 10 से 15 सीटें निकालेंगे। क्योंकि सदरन पंजाब में भी सीटें उनके पास हैं और उसके बाद सिंध में तो काफ़ी मेजॉरिटी है उनकी, केपीके में भी है और बलूचिस्तान में भी है। सो ही इज प्लेइंग वेरी गुड। उनको अगर 60, 70, 80 सीटें टोटल वो निकाल लेते हैं तो मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में ही भी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, या कोलिशन में जैसे भी होगा वो सेंटर में उस वक्त आना चाहिए या वो डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड ये बात है कि इस वक्त देखें, पीडीएम की आपकी जो हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की या कोलिशन गवर्नमेंट ने बहुत गलती की है। अगर इमरान खान की हुकूमत 3-4 महीने और चलती रहती जिस तरीके से ग्राफ डाउन हो रहा था तो उनको उनकी पॉपुलैरिटी और डाउन हो जाती और अगले इलेक्शन में उनको कोई चांस नहीं था जीतने का और इनकी हुकूमत को ज्यादा फायदा होता है जो पीडीएम के जो भी गवर्नमेंट में है। लेकिन अब जितना से ये रहेंगे उस दौरान में ये डिलीवर नहीं कर सकते। मुल्क की इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि अगर हम देखें तो उसमें वो बेहतर नहीं है, डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। अच्छा, वैसे ब्रिगेडियर साहब कता कलामी की माजरत, पुराना पाकिस्तान बेहतर है या नया पाकिस्तान बेहतर था? आपको कैसा लगता है वैसे बाय द वे? अब मेरे ख्याल में तो दोनों एक ही तरह के होंगे, बल्कि अभी ज्यादा हालात खराब है। जब दोनों जमातें मिल के जब ये हुकूमत बनाएंगे और पीपल्स पार्टी नहीं होगी, आप सोचें कि कितनी खींचातानी होगी। अभी तक खींचातानी हो रही है, 10 दिन 8-9 दिन गुजर गए हैं जो कैबिनेट ही बन सकती। आप इससे अंदाजा निकालें कि इस वक्त क्या हालात बनेंगे। इसलिए अब इनका आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई का ग्राफ ऊपर जाएगा और इनका ग्राफ नीचे आएगा, इसलिए इनको नुकसान होगा। प्रॉब्लम ये एक और होगी कि अगर इस वक्त जनरल इलेक्शन होते हैं, पीटीआई दिन फायदा होता है, इसलिए अब इलेक्शन भी नहीं करा सकते। तो ये बड़ी ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है। देख रहे हैं कि ऐसे शहबाज शरीफ कैसे इसमें से निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने की थी, ये कभी सियासत में नहीं हुआ, जमहूरियत में नहीं हुआ कि बेटा पंजाब का पंजाब मिनिस्टर, बाप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दोनों के 11 तारीख को के
फर्द जुर्म लग रही थी, उस दिन उन्होंने अपने जो पे ओथ ले लिए, जिससे ये पता चलता है कि उनको सिर्फ ये जल्दी थी, उनकी पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से भी वो ये करें कि वो अपना लें इसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।